आज के इस क्लास में बिहार एसएससी का इंटर लेवल के जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 11,098 पोस्ट है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम का देखने से ये फ़ायदा होता है कि उस एग्ज़ाम की समझ आती है कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आता है और किस लेवल का आ रहा है क्वेश्चन। जैसे कि आज हम लोग जीके का देखने वाले हैं। जीके का वेटेज आपके एग्ज़ाम में जो है वो 50 नंबर का रहने वाला है। फिर 25 नंबर का अलग से साइंस का पोर्शन है, फिर 25 का मैथ है, फिर 50 का रीजनिंग है। तो जीके का अच्छा वेटेज है इसमें। तो उसका जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसका क्वेश्चन देखेंगे। इसका एग्ज़ाम ज़्यादा हुआ नहीं है, फिर भी 2018 में जब कैंसिल होकर हुआ था तो टोटल 7 सेट बनते हैं प्रीवियस ईयर का। तो हम सातों सेट बारी बारी से देखेंगे, उससे कि आपको समझ बैठेगी। जैसे आज के इस क्लास में आपको जान पाइएगा कि ज़्यादातर जैसे पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर विद्युत परियोजना है, उससे भी पूछा जा रहा है। करेंसी से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम की क्लैरिटी आती जाएगी धीरे धीरे। तो किसी भी मतलब ये ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करने से पहले उसका एनालिसिस करें कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा रहा है। तो इसी यति में देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 चली थी, उसका थीम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तो इसका सही जवाब होता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना है, ये 1951 से लेकर 2017 तक चला था। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो सबसे कम साक्षरता दर वो बिहार का ही है, जो कि कितना बढ़ता है 63.8% ही है बिहार का, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। और सबसे अधिक पूछता तो किसका होता है, केरल का सबसे अधिक है। खैर इस बार का नया सेंसस अभी जारी नहीं हुआ, वो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप नया डाटा याद रख लीजिएगा अगर आपके एग्ज़ाम से पहले आ जाता है तो। नहीं तो पहले पिछले के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर वो केरल का था, 93.9% पड़ता है। और पूरे भारत का अगर देखें तो वो 74.4% के अप्रॉक्स है पूरे भारत का साक्षरता दर। तो सबसे कम बिहार का ही है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। तो ये हीराकुंड बांध जो है आप लोग जानते होंगे ओडिशा में पड़ता है और ये महानदी पे स्थित है। किसी भी बांध का जो है उसका 2 ही चीज़ पूछेगा, ये लोकेशन पूछता है जनरली कि कहाँ स्थित है, और दूसरा किस नदी पे है, ये भी कई बार पूछ देता है। तो ये हीराकुंड महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। ये एक तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो महिला हॉकी एशिया कप जो है 2017 का वो अपना भारत ही जीता था। किसको हरा के जीता था, तो चीन को हरा के जीता था। लेकिन ये 2017 में, क्योंकि 2018 में पेपर हुआ था तो 2017 का करंट अफेयर्स पूछा था, लेकिन अपन लोग को तो लेटेस्ट याद रखना है। तो अभी जो 2022 में हुआ था एशिया कप, क्योंकि 4 साल में होती है, तो 2022 में जो हुआ उसमें जापान जीता था और अपना भारत जो है वो तीसरा नंबर पे ही रह गया। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा अगर इस बार के थीम में आता है तो। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसका सही जवाब होता ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई। ये बुक का पूछ रहा है, ये बुक किसने लिखा था। तो ये बुक जो है ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। एक बुक का क्वेश्चन भी आगे और भी 7 सेट देखेंगे तो उससे क्वेश्चन का आएगा कि किस टॉपिक से, मतलब जैसे इसमें एक बुक का पूछा, बांध भी पूछा जाता है। इस तरह से आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अगला है कि इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इंडिया विजन 2020 जो ये श्याम प्रसाद गुप्ता के एक तरह से जो योजना आयोग के द्वारा ये तैयार किया जाता। तो उस समय योजना आयोग के जो थे वो श्याम प्रसाद गुप्ता ही थे। उसके थीम में 2003 में तैयार किया गया था कि 2020 तक जो है इंडिया में क्या क्या डेवलप होगा, इंडिया किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास करेगा, कैसा दिखेगा, वो एक तरह से अनुमान लगाया गया था 2003 में कि 2020 तक में इंडिया में क्या क्या बदलाव होंगे। तो ये श्याम प्रसाद गुप्ता के निरीक्षण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया। तो मदर टेरेसा अवार्ड ये तो करंट अफेयर्स हो गया। तो खैर इसका जो है UNHRC इसको दिया गया था 2017 में। अपन को तो नया वाला देख के जाना।
अगला क्वेश्चन है संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना जो है, योजना से भी क्वेश्चन दोस्तों आता है। संगम योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकलांग लोग होते हैं उसको इसमें कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है विकलांगों के लिए। किसी भी योजना में दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो वो किसके लिए है, किस पर्पज से है, और उसको कब स्टार्ट किया गया, ये दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। तो इसको 1996 में स्टार्ट किया गया था संगम योजना को, और विकलांगों के लिए ये योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो आदि इतिहास और इतिहास के बीच का जो होता है वो प्रागैतिहास होता है, जिसके बारे में कि बहुत कम रिकॉर्ड है, इस समय लिखावट नहीं चलती थी। तो आदि इतिहास और इतिहास के बीच प्रागैतिहास पड़ता है, और इसको भी फर्दर फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रागैतिहास में भी पुरापाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल, तो इस तरह से इनको भी डिवाइड किया गया। अब जब थ्योरेटिकल क्लास से देखिएगा तो उसमें आपको एक सिस्टमेटिक वे में देखेगा। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2018 में तो 3 जने को दिया गया था, जिसमें कि ये गुलाम मुस्तफ़ा खान भी थे। तो इसका सही जवाब ये होता। और इस एग्ज़ाम के लिए अपन लोग नया वाला करेंट अफेयर्स में पद्म विभूषण पद्मश्री ये सब का देख के जाना है। आगे है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो ये सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण में एक्चुअल में होता कैसे, इसको ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पृथ्वी हो गया और यहाँ आपका सन हो गया, बीच में जो है वो चांद आ जाती है। तो एक सीध में जब तीनों आ जाती है तो पृथ्वी पे, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया और ये चांद हो गया, तो सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में चंद्रमा रोक लेती है। तो इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये अमावस्या के दिन होती है, क्योंकि अमावस्या में क्या होता है, चांद ज़्यादा चमकती है। सूर्य से जब डायरेक्ट उस पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है, लेकिन सन की लाइट डायरेक्ट नहीं आ पाती है। तो ये होती है सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। दूसरा एक केस और होता है, चंद्र ग्रहण भी लगता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी जैसे यहाँ सूर्य हो गया और यहाँ चांद हो गया, तो बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये अक्सर पूर्णिमा के दिन घटित होगा चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है, जैसे पृथ्वी हो गया और ये सूर्य और ये चांद, इसमें क्या होता है पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि चांद तक रोशनी नहीं पहुंच रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर को जाना जाता है। तो सही जवाब होता है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत जो है वो राजस्थान से किया गया था। और कब किया गया था, तो गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है। 2 अक्टूबर 1956 को 2 अक्टूबर 1956 को किया गया था। और ये राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था, नागौर जिला से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम जो थी ये हुमायूं की पत्नी थी, और माँ जो थी वो अकबर की थी, क्योंकि हुमायूं का बेटा अकबर। तो हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो अकबर की। अगला क्वेश्चन है कि था कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया था। यानी पर्यावरण से जो रिलेटेड जैसे पोल्यूशन हो गया, इस तरह का जो डाटा जुटाया जाता, जो इंडेक्स है, वो 2002 में जारी किया गया था। EPI कब से प्रकाशन स्टार्ट हुआ, तो 2002 से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 1993 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली पड़ती है। अब आयोग में जो है, इसमें याद रखिएगा कि ईस्वी में वो स्थापना हुआ था, और उसका आयोग कहाँ पड़ता है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा तो उसमें हो सकता है पूछ दे कि करंट में इसका अध्यक्ष कौन है। जनरली नहीं पूछेगा, आपके एग्ज़ाम तक के लेवल का नहीं पूछेगा, बट किसी का इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे जनरली आप आयोग का जो है ईस्वी किस ईस्वी में स्थापना हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, ये 2 चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। आगे सवाल है कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है ये अपना बिहार में ही पड़ता है, बिहार की गया जिला में पड़ता है।
या इस बारे के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो 6 वर्ष तक यहाँ जो है तपस्या किए थे। तो ये डुंगेश्वर पहाड़ी अपना बिहार में ही पड़ता है, गया जिला में। आगे है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 में की गई थी। तो सही जवाब होता 1923। आगे क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा करेंसी से का सवाल है, और ये सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन था कि जैसे पॉलिटी में पंचायती राज हो गया, उसके बाद ये जीके में जो ये ऐसे में ये स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, डॉलर स्टैटिक पोर्शन का भाग है करेंसी वगैरह, करेंसी हो गया, बुक का नाम हो गया, इस तरह का। तो भूटान का मुद्रा तो न्यूगिल ट्रम्प पर होता है, तो सही जवाब होता है न्यूगिल ट्रम्प। इसी तरह को और भी देश का जो देख के जाना है मुद्रा। गौल देश का नया नाम है। तो गौल देश का नया नाम जो है इसको ऐसे समझिए, ये पूछना क्या जा रहा है, जैसे कि अपना भारत का पुराना नाम अखंड भारत भी कहते हैं भारत को अखंड भारत, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे क्षेत्र आता था। उसी तरह जो है गॉस एक पूरे एरिया को कहा जाता था, जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब पूरा मिला के आता था गॉस क्षेत्र। तो उसको जो है गॉल कहा जाता था। तो इसमें फ्रांस भी आते थे, तो सही जवाब होता है फ्रांस। जैसे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आई थिंक। जैसे कि अभी पूछ देगा एक खंड भारत में कौन कौन आता था, और उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आता था, वो भी ऑप्शन में दे सकता है। तो उसी तरह ये गॉल एक पूरा देश के समूह था, जो प्राचीन टाइम में उसको कहा जाता था, सभी को मिला के। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पूरा नाम है। तो नीति आयोग का पूरा नाम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन ए होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो ये लोग आप तो जानते ही होंगे, 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। इसका अक्सर ये पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष याद रखिएगा, पदेन प्रधानमंत्री जो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। और इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए। 1 मिनट, क्वेश्चन सही सबको दिख नहीं रहा। हाँ, तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो ये जो है 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी 2015 में, जिसको कि 2016 से लागू किया गया था। उसमें करीब 200 देश भाग लिया था। तो उसमें ये 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया। 17 लक्ष्य कहने का मतलब कि जैसे प्रदूषण देखेगा, किस किस सेक्टर में डेवलप करेगा, इस तरह का मतलब 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक जो है दुनिया इस सेक्टर में काम करेगी, इस बात को ध्यान रखेगी। तो टोटल 17 पॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। तो सबसे पहला नंबर पे तो उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, और थर्ड पे जो है वो बिहार आता है। तो तीसरा ही पूछ रहा है, तो बिहार सही जवाब होता है। और देश के मामले में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन भारत में भी किसका सबसे पहले आता है, उत्तर प्रदेश, 1 मिनट, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है। लिंगानुपात वही मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाओं की संख्या है। तो सबसे अच्छा जो है वो ईसाई धर्म का माना गया, यानी महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा थी, यानी अच्छा थी, तो ईसाई धर्म होता। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस उन्होंने कब मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। ये मुक्ति दिवस एक्चुअली कब मनाया, किस दिन में मनाया था मुस्लिम लीग ने, तो जब 2000 ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 45 तक चला था। तो उसमें भारत के जो नेता थे उस समय के, भले उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी, बट चुनाव होती थी, भारत के लोग चुने जाते थे, तो उनसे बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया था। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो थे वो इस्तीफा दे दिए पूरी तरीके से। इसी खुशी में जो है मुस्लिम लीग ने 1 मिनट दोस्त, तो इसी खुशी में मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस मनाया था 22 अक्टूबर 1939 को। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे था कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता। तो डेविस कप 2017 का फ्रांस ने जीता था, तो सही जवाब होता फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो इसका दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है, जब इस सूर्य अपने अधिकतम दूरी पे होती है। अधिकतम दूरी पे कब होती है, तो 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिकतम होती है, जिसको अपसोर कहते हैं। और सबसे न्यूनतम कब होती है, मतलब नज़दीक कब होती है, तो ये 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच होती है। तो अधिकतम जिसको कि उपसोर कहते हैं, मतलब जब नज़दीक होती है तो उपसोर कहते हैं, और जब दूर पे होती है तो अपसोर कहते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उस समय कितनी दूरी होती है, तो 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला सवाल है कि 29 नंबर की डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। तो ये डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, तो सही जवाब होता है अरुणाचल प्रदेश। और ये किस नदी पे है, तो लोहित नदी पे पड़ती है डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा यार बिहार राज्य के प्रधानमंत्री कब से होने लगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सही है, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है ब्रिटिश भारत यानी आज़ादी से पहले। तो आज़ादी से पहले होता ऐसा कुछ था कि जैसे आज हमारे भारत में 28 राज्य है, फिर राज्य के जो मंत्री होते हैं उसको मतलब जो प्रधान होते हैं उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। उसी तरह जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे देश में प्रांत हुआ करता था। तो पूरा भारत जो है वो 11 प्रांत में बटा हुआ था। तो जो प्रांत के प्रधान होते थे उसको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो उस समय जो है पूरे भारत में 11 प्रांत थे, तो एक साथ 11 प्रधानमंत्री होते थे। तो उसी तरह बिहार प्रांत के भी थे प्रधानमंत्री। तो पूछ रहा सब प्रथम कौन थे, तो प्रथम मोहम्मद यूनुस थे। और ये कब बने थे, ज़्यादा टाइम का भी बात नहीं है, 1937 मतलब 35 में जो चुनाव हुआ था 1937 में बना था, सॉरी 37 में ही चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो खाड़िया जनजाति जो ये झारखंड में निवास करती है। अगला है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो पंचायत राज के जो 29 कार्य हैं उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। तो सही जवाब ये होता है अनुच्छेद 243 के जी में। अगला क्वेश्चन है, आपको शुरू से अंत तक देखना है तभी टोटल 35 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते थे। इस बार भी वेटेज कम नहीं है, पहले भी नहीं था, 55 पूछे ही जाते थे। और अगला क्वेश्चन है कि गणमान्य भारत विद्या पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो ये तो करेंट अफेयर्स का हो गया। हिरोशी मारुई जीता था उसमें 2017 का। तो अपन लोग को लेटेस्ट देख के जाना है। इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। तो सबसे अधिक घनत्व पूछ रहा है तो पृथ्वी का ही सबसे अधिक घनत्व होता है, और सबसे कम पूछता तब शनि का होता, तो पृथ्वी सही होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्जिया बैंक कहाँ अवस्थित है। तो जॉर्जिया बैंक कहाँ स्थित है, तो नोवा स्कोटिया में। सी सही होता है इसका सही जवाब, नोवा स्कोटिया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था, तो ये जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसका स्थापना कई बार पूछ सकता है किस ईस्वी में हुआ था। तो WTO की स्थापना, इसको WTO भी बोलते हैं, 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय जो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। जो भी इंटरनेशनल संगठन है उसको देख के जाइएगा, उसमें 2 चीज़, कब स्थापना हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया। तो सारण जिला को जो है अपराधी जिला घोषित किया था। एक्चुअली में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें यहाँ से काफ़ी किसानों ने भाग लिया, और इसीलिए इसको अंग्रेज़ ने जो है अपराधी जिला घोषित कर दिया था सारण को। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर भी दिखना चाहिए आप लोग को। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था। तो राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो है 1906 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। और 1905 जब बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसमें स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। तो ये कब हुआ था, 1905 में, और दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस। तो सही जवाब होता है दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला में।
अगला क्वेश्चन है कि सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है, तो सही जवाब होता है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि पुनातसंगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है? हाइड्रो प्रोजेक्ट का देखिए 2 क्वेश्चन आ गया, एक अपना इंडिया पूछा था जो कि अरुणाचल प्रदेश था, और दूसरा भूटान में ये है, तो इसका सही जवाब था भूटान। तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी देख के जाना है। पुनातसंगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटानी है ना, इसलिए थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेट लग रहा है ऐसा। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा की कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, ये अनुच्छेद 110 में बताया गया है, और इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्धारण करते हैं, और ये अनुच्छेद 110 के तहत करते हैं। ये हमारे संविधान में वर्णन है इसका। अगला सवाल है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल नियुक्त करता है, और मुख्यमंत्री के सिफारिश पे जो है मंत्री पर, जैसे वित्त मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, उन लोग को भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। नियुक्ति पत्र राज्यपाल ही देता है, भले वो सिफारिश मुख्यमंत्री से ही लेता है, यानी सलाह की किसको बनाना है नहीं बनाना है, लेकिन नियुक्ति पत्र जो राज्यपाल ही देगा। तो किसी भी मंत्री का पूछेगा तो राज्यपाल ही होगा, वित्त मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, तो राज्यपाल ही होगा। उसका आगे पूछ रहा है कि एडुसेट प्रक्षेपित किया गया, तो एडुसेट प्रक्षेपित किया गया, तो ये एडुसेट जो है ये उपग्रह है जिसको कि 2009 में लॉन्च किया गया था, 2004 में लॉन्च किया गया था इसको, एडुसेट को 2004 में लॉन्च किया गया था। शिक्षा से संबंधित, मतलब इससे शिक्षा में बढ़ावा मिले इसलिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है। तो सेंट जॉन सिटी और वैंकूवर को जोड़ती है, तो सही जवाब होता ये ऑप्शन सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर। अगला क्वेश्चन है जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा, तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है दोस्तों? तो रेड क्लिफ रेखा है, उसी जैसे भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, उसी तरह जर्मनी और फ्रांस के बीच पूछ रहा है, तो मैगिनॉट रेखा होता है, उसका नाम मैगिनॉट रेखा है, तो सही जवाब होता है मैगिनॉट रेखा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछ रही है, तो टोटल न्यायाधीश जो होते हैं वो 33 होते हैं, और प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल बोलेगा तो 34 होगा मुख्य न्यायाधीश सहित, लेकिन इसमें सिर्फ न्यायाधीश पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होता है 33, क्योंकि 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो सही जवाब होता है 33, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी, तो सही जवाब होता है 1948। अगला क्वेश्चन, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, तो समुद्री चूहिया के रूप में जो है ये काइटिन को जानी जाती है, छोटा सा अति होती है, काइटिन को जो है समुद्री चूहिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता था? तो फेडरेशन कप 2017 जो संयुक्त राज्य अमेरिका जीता था, तो सही जवाब होता ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कृषि क्रांति, जैसे हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है, कृषि में भी खास करके गेहूं का जिसमें ज़्यादा हुआ था, उसी तरह दूध क्रांति दूध से संबंधित है, उसी तरह पूछ रहे कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित था, कि पेट्रोलियम के आयात में वृद्धि, मतलब कमी लाया जाए और इस सेक्टर में वृद्धि किया जाए, तो पेट्रोलियम से संबंधित लाया गया था कृष्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो 1967 में किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1967 में, फर्स्ट टाइम लगाया गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये आपका 2012 में शुरू किया गया था, फरवरी 2012 में, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब शुरू किया गया? 2012 में। अगला क्वेश्चन है कि ओमान की राजधानी, यहाँ तो करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया,
इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी ऐसे साफ साफ लिखा गया था। आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, या आपके कहने पे हम सिलेबस का डिस्कशन करा देंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। और हम लोग जब 7 सेट देखेंगे टोटल, तो उससे आपको और भी पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि सिलेबस में कई सारी चीज़ दे देती है लेकिन कभी उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। तो आप 7 सेट देखिएगा तो आपको समझ में आने लगा कि इस टॉपिक से मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज़ पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद जाकर पढ़ना शुरू कीजिए, तो कम एफर्ट में आप अच्छा तैयारी कर पाइएगा। ओमान की राजधानी क्या कहाँ राजधानी है? तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट पड़ती है, तो सही जवाब होता है मस्कट, ऑप्शन बी में है मस्कट। अगला क्वेश्चन 54, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, तो सही जवाब होता है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो 2017 का जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड वो भारत का ही एक अभिनेता था, देव पटेल। ये ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, देव पटेल, एक मिनट हटा देते हैं, ये देव पटेल यही जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए पूछा भी। तो ये रहा आज का। इसी तरह 55 सेट देखेंगे, सॉरी 7 सेट देखेंगे जिसमें 55 जीके के क्वेश्चन होंगे। इस बार आप लोग के एग्जाम में 50 ही आना है। तो कैसा लगा क्लास, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो सब ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, उससे आप 7 सेट देख लीजिएगा। थैंक यू।